और एक बार फिर से दोबारा सभी भाइयों को राम राम, नमन प्रणाम, जय माता दी, क्षमा गणी। नेटवर्क इश्यू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं सभी से ये चर्चा कर रहा हूँ कि बोर्ड के एग्जाम है, स्पेशली जो 12th वाले बच्चों के लिए है, जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे साइंस वाले बच्चों से थोड़ी सी चर्चा करनी थी। और जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे इस बार, उन बच्चों से चर्चा करनी थी। तो जितने भी मेरे से सभी साथी जो जुड़े हुए हैं, उन सभी से, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो जागरूक कम है वहां तक ये न्यूज पहुंच पाए। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि ग्रामीण परिवेश से जो भी प्रतिभाएं आती है, उनमें टैलेंट बहुत है, वो बच्चों में बहुत टैलेंट है, पर उनमें मार्गदर्शन की कमी की वजह से और कुछ जानकारियों का अभाव के कारण वो नीट का एग्जाम देने में या बोर्ड के कंपटीशन एग्जाम को पूरी तरीके से एकदम अच्छे से फाइट करने से जितने उनमें क्षमता है उससे कम नंबर आते हैं उनके। तो आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं ताकि ये न्यूज हर किसी तक पहुंचे, और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। मैं नीट की बात करूं तो आजकल आमतौर पे गांव की हर ढाणी तक नीट क्या होता है, डॉक्टर बनना क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये सारी सूचना है वो हर किसी को है। आमतौर पे जो 10वीं तक पढ़ा हुआ इंसान है उसको तो है ही है, फिर भी नहीं है तो मैं उनको बता देता हूं कि नीट की तैयारी, नीट क्या है एग्जाम। नीट बच्चा जब 10वीं पास करता है उसके बाद में उसको साइंस लेनी पड़ती है, साइंस में भी बायो लेनी पड़ती है। उसके बाद में बायो लेने के बाद में एक हो सकता है मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कम है, फिर भी आप जुड़े रहिएगा। अभी हमारे पास लगभग 80 दिन बाकी है, और इन 80 दिन में देखो, गांव में आते हैं तब ये चीज सुनती है कि नीट की तैयारी के लिए महंगी महंगी बड़ी बड़े मेट्रो सिटीज में या बड़े बड़े शहरों में जाके तैयारी करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, आपको नीट में सिलेक्शन के लिए आपको कोचिंग तो चाहिएगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा अलग है, नीट का पैटर्न अलग है। बोर्ड में हमारा होता है वो रिटन टेस्ट होता है, जिसमें हमें नीट के अलावा हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है। पर नीट में है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा अभ्यास करने से बच्चा नीट में सफल होता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आमतौर पे ये देखा जाता है कि बोर्ड में जिसके परसेंटेज कम बढ़ते हैं वो भी नीट में सफल हो जाता है, और बोर्ड में परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद में भी बच्चे नीट में सफल नहीं होते, क्योंकि कुछ बच्चों की ऑब्जेक्टिव पकड़ होती है, कुछ बच्चों की सब्जेक्टिव पकड़ होती है। ये अलग अलग तरीके की पकड़ होती है बच्चों में। जैसे मैं बता दूं कि मेरे परसेंटेज 10th में 64 ही परसेंटेज थे, पर मैंने पहले अटेम्प्ट में, उस टाइम AIPMT होती थी, मैंने AIPMT क्लियर किया, क्योंकि मेरी पकड़ कैलकुलेशन में ज्यादा थी, मेरी ऑब्जेक्टिव में पकड़ बहुत ज्यादा थी। पर गांव में एक भ्रांति ये फैली हुई है कि हम जब तक कोचिंग नहीं जाएंगे, महंगी कोचिंग नहीं जाएंगे या महंगी इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे, तब तक अपन नीट क्या दे। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2013-14 तक नीट का पैटर्न था, वो थोड़ा सा अच्छा लेवल होता था। अच्छा लेवल का मतलब उसमें क्वेश्चंस काफी हार्ड आते थे। मान लो कि IIT जो ट्रिपली का टेस्ट होता था, ट्रिपली का एग्जाम होता, वैसे क्वेश्चंस आते थे। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अभी क्वेश्चन सीधे फिजिक्स का है, वो थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है, बाकी केमिस्ट्री का और बायो का पेपर है वो बिल्कुल NCERT से उठ के आता है। मैं शेखावटी की साइड जाता हूँ या नागौर के साइड जाता हूँ ना, जब भी, या दौसा के साइड जाता हूँ, वहां पे देखते हैं आमतौर पे कि स्कूल के बच्चे, जिसमें प्राइवेट स्कूल अच्छी स्कूल होती है, जहां पे बच्चों के सब्जेक्टिव साथ में ऑब्जेक्टिव टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं, वो बच्चे आराम से, जिसमें SC ST कैटेगरी के भी होते हैं, कुछ OBC जनरल के भी होते हैं, वो बच्चे आराम से जो नीट की कट ऑफ होती है वो भी क्लियर करते हैं। पर उन बच्चों के दिमाग में ये एक धारणा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग जाने से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। यदि बच्चा मेहनत करता है, उसको अच्छा टीचर मिला हुआ है, तो बच्चा NCERT की बुक पढ़ के भी नीट क्लियर कर सकता है। और क्लियर नहीं कर सकता है तो वो इतना कुछ कर सकता है कि वो कट ऑफ के आसपास, जैसे कट ऑफ जाती है 610 के आसपास जाती है, 720 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 45 क्वेश्चन
फिजिक्स के आते हैं 45, केमिस्ट्री के आते हैं 45, जीव विज्ञान की वनस्पति विज्ञान से आते हैं 45, जंतु विज्ञान से आते हैं। तो टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं वो 4 नंबर होता है, और यदि गलत हो जाता है तो -1 हो जाता है। तो टोटल 720 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और उसमें बच्चे 610 नंबर लेके आते हैं। ओबीसी जनरल का वो बच्चा सिलेक्ट होता है, 450 के आसपास नंबर आता है तो एससी और एसटी का बच्चा सिलेक्ट होता है। पर अपने गांव में ये हो रखा है कि यदि हम कोचिंग में नहीं है तो नीट का पेपर क्यों दे, चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो चाहे प्राइवेट विद्यालय में, चाहे बच्चे का लेवल अच्छा हो। बच्चे का लेवल का अच्छा का मतलब होता है कि बच्चा मेहनत करता हो और बोर्ड में 85 परसेंटेज लाता हो, या 90, 95 और 98 तक परसेंटेज भी आते हैं स्कूल से, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से है चाहे प्राइवेट स्कूल से है, बहुत सारे स्कूल में। पर बच्चे के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि नहीं, सिलेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कोचिंग नहीं है। हाँ, आमतौर पे 90 से 95 परसेंटेज बच्चे जो कोचिंग में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। पर हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते जो 5 से 10% बच्चे होते हैं जो स्कूल से, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ के सफल हो सकते हैं। यदि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपकी सब्जेक्टिव पकड़ यदि आपकी अच्छी है और आपके परसेंटेज मैं कह रहा हूं 85 से 90 के आसपास आ रहे हैं, तो उस बच्चे को, उन सभी बच्चों को नीट का एग्जाम देना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आएगा, जो ये सोच लेते हैं कि हम गांव से हैं और हम प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं, हम नीट का सिलेक्शन कैसे होगा। वो बच्चे एक बार यदि जो उनकी पकड़ अच्छी है, वो 85 से ऊपर परसेंटेज लेके आ रहे हैं, चाहे अभिभावक सुन रहा हो, चाहे बच्चा सुन रहा हो, चाहे टीचर सुन रहा हो, वो गौर से सुने। यदि आपका बच्चा 85 या उससे ऊपर परसेंटेज लेके आ रहा है, मैं तो इवन 80 तक ही मान रहा हूं, 80% या उससे ऊपर परसेंटेज लेके आ रहा है, तो ऐसे बच्चे का नीट का आप फॉर्म भराइए। 12वीं के साथ में बच्चा नीट दे सकता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का है चाहे प्राइवेट स्कूल का। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 9 मार्च है, अभी भी बहुत दिन पड़े हैं। और बच्चा कौन दे सकता है नीट? ऐसा बच्चा जिसकी 31 दिसंबर 2024 तक उम्र 17 साल हो जाए, मतलब 31/12/2024 तक जिस बच्चे की उम्र 17 साल हो जाए वो बच्चा एग्जाम दे सकता है। मैं कह रहा हूं जिसकी तैयारी बोर्ड के हिसाब से अच्छी है वो बच्चा एग्जाम देखे। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं उस बच्चे के जिसकी बोर्ड की अच्छी तैयारी है, जिसमें एनसीईआरटी जिसको अच्छे से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, बहुत ध्यान से पढ़ा है, बोर्ड की प्रिपरेशन के हिसाब से 80 दिन अभी भी पढ़े हैं। 80 दिन का मतलब है लगभग 3 महीने पढ़े हैं, लगभग 3 महीने पढ़े हैं। वो बच्चा यदि अभी ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। ऑब्जेक्टिव उसको तैयारी करने के लिए यदि मटेरियल लेना है, तो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो यदि नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं और उनका सपना सच्ची में नीट है, तो 100% इस चीज की मतलब दिमाग में लेके चले कि वो इस बार यदि एलिजिबल है, 17 यदि उनके साल हो जाते हैं 31/12/2024 तक, तो वो नीट का पेपर दे। और नीट के पेपर से रिलेटेड मॉडल पेपर है, आपको गेस्ट पेपर है, या फिर आपको स्टडी मटेरियल है, वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कमेंट में मैं नंबर दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल साइट के थ्रू भी आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट में ले सकते हो, आप किसी को भी चाहिए। इससे क्या होगा, आमतौर पे अपने ये रहती है कि परसेंटेज अच्छे हैं, परसेंटेज है। गांव में यदि से किसी भी बच्चे की सफलता का या फिर इंटेलिजेंट मेधावी है कि नहीं, इसका पता जा आमतौर पे परसेंटेज से पता लगाते हैं, अपन प्रतिशत से। ये प्रतिशत सिर्फ नंबर है जो अपन गांव में मानते हैं कि इतने प्रतिशत है तो ये बच्चा होशियार है। नीट में 64%, 50% वाला बच्चा भी सफल होता है, पर उसके अंदर समर्पण भाव, रुचि होनी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कोचिंग में भी अभी जिनके 450 नंबर आ रहे हैं, पर वो बच्चे अभी जो रिवीजन का फेज है वो 80 दिन का सिलेबस पूरा होने के बाद उस 80 दिन में इतना कवर करेंगे कि वो 450 से बच्चा 620, 650 नंबर लेके आ जाता। तो आप गांव में भी बैठे भी जो बच्चे हैं, वो भी आप चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ो, आप आराम से ये परसेंटेज है या फिर ये एग्जाम है वो क्रैक भी कर सकते हो। क्रैक नहीं तो उसके नियर बाई आसपास आप कट ऑफ को छू सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, वो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं मोबाइल नंबर प्रोवाइड करूंगा, वहां से भी ले सकते हो। अब ध्यान इस चीज का रखना है कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं मेरे को सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, मेरे को आगे बीएससी करनी है, तो जो बच्चा 90% के आसपास लेके आता है ना, तो मैं उनको कहता हूं कि आपके बीएससी में ये परसेंटेज कहां काम आएंगे।
यदि आपने बायो ली है तो आप 90% वाले बच्चे हैं, इतने मेधावी बच्चे, तो आपका पहला टारगेट नीट होना चाहिए। और नीट के लिए बोर्ड के कोई परसेंटेज मायने नहीं रखते। आईआईटी में फिर भी परसेंटेज 75 मार्क्स होते हैं, वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है। नीट के लिए 50% वाला बच्चा भी दे सकता है। तो यदि आपको नीट के इच्छुक है तो मैं कह रहा हूं, यदि आप में प्रतिभावान है, आपने बुकों को तीनों को अच्छे से पढ़ा है, जीव विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को, रासायनिक विज्ञान को, तो आप 100% स्टडी मटेरियल लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी दी, अभी अच्छे से लग जाइए। 3 महीनों में आप वापस अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। लगभग मैं कह रहा हूं 3 महीने में आप लगभग 60 से ज्यादा टेस्ट दे सकते हो। और एक नीट के बच्चे के लिए 60 टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। आप जो भी बच्चे होशियार बच्चे हैं, जो ये चाहता है कि मैं नीट के आगे भी तैयारी करूं और इस बार भी मैं करके देखूं, तो वो बोर्ड के परसेंटेज बिल्कुल नहीं सोचे दिमाग में कि मुझे बोर्ड के परसेंटेज बनाना है। वो अभी से, आज से ही नीट की तैयारी में लग जाए। जो बच्चे ये है कि मैं इस साल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे बोर्ड की भी तैयारी कम है, तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो अभी जो 12th की आपकी बुक है, उस 12th की बुक को अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि अगले साल आप नीट की तैयारी करो तो आपके 12वीं का जो सिलेबस है उसका भार आपके कम हो जाए। क्योंकि नीट के एग्जाम में 11th 12th दोनों आते हैं, 11th और 12th दोनों आते हैं। आजकल 50-50 आता है, 12th भी 50 आता है, 11th भी 50 आता है। यदि आप अगले साल के लिए सोचते हो तो इस बार 12th का आप जो सिलेबस है वो 80 दिन में बहुत अच्छा कीजिए अगले साल, ताकि आपको सिर्फ 11th में जोर लगाना पड़े और आप पहले प्रयास में सफल हो जाओ। मैंने एक गरीब झोंपड़ी से भी बच्चे जो 60% बनाते हैं 10th में, उसको डॉक्टर बनते देखा है। और मैंने 95 और 96% जो महलों में रहते हैं उनको नीट में असफल होते भी देखा है। तो बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण है। बस यदि हमारा टारगेट यदि बायो वाले बच्चों का नीट है, तो 100% हमारे अंदर पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, आसपास का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए और हमारा आत्मविश्वास है वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन तो मैं मानता हूं आसपास की जरूरतें से मिलता है, मोटिवेशन आसपास के माहौल से मिलता है, डेली लाइफ से मिलता है। यदि सच्ची में आप नीट के अभ्यर्थी हो और आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आपने बायो ले लिए, तो आप एक बार जरूर नीट की तैयारी करके देखें, नीट से रिलेटेड जो सिलेबस है वो करके देखें। क्योंकि पहले बहुत अलग होता था, 2013-14 में जो सिलेबस होता था वो बिल्कुल अलग आता था। वो सिलेबस थोड़ा हार्ड होता था, उसका पेपर के लिए कोचिंग सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता था। अभी इतना पेपर नहीं हार्ड आता। एक अच्छी स्कूल में पूरा सिलेबस करके इन तीनों सब्जेक्टों का भी बच्चा आराम से 550, 600, 10, 20 नंबर लेके आता है। तो आप भी लेके आ सकते हो। बस आपके अंदर वो जो बोलते हैं कि हनुमान जी को शक्ति याद दिलाना होता था, तो वैसे आपको शक्ति याद दिलाने की आपके बोर्ड के परसेंटेज, मैं फिर कह रहा हूं, मायने नहीं रखते। बोर्ड के परसेंटेज फोटो छापने में कि बोर्ड में परसेंटेज बने वो अच्छे होते हैं, पर हमारा यदि अल्टीमेट गोल ये है कि हमें बायो लेके नीट क्लियर करनी है, डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो वहां बोर्ड के परसेंटेज मायने नहीं रखते। वहां पे कंपटीशन एग्जाम मायने रखता है, वहां पे ऑब्जेक्टिव पकड़ आपकी मायने रखती है, वहां कैसे आप कैलकुलेशन आपकी कितनी स्पीड है वो मायने रखती है। हमारा टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट स्टडी ये मायने रखती है। तो आप को कोई भी नीट से संबंधित, चाहे सरकारी विद्यालय से है, प्राइवेट विद्यालय से है, या फिर किसी भी संस्था में पढ़ रहा है, कोई कोचिंग की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी से निवेदन है कि आपको यदि नीट से रिलेटेड किसी भी चीज की तैयारी करनी है या कुछ भी करना है, तो आप बेझिझक बिल्कुल मेरे इस फेसबुक पेज पे या फेसबुक के इस प्रोफाइल पे मैसेज कर सकते हो, इस वीडियो पे लाइव पे कमेंट कर सकते हो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर ले। और आपको यदि इससे रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो स्टडी मटेरियल भी आपको जल्दी से जल्दी, मैं कह रहा हूं, यदि आप मांग रहे हो तो कल सुबह तक आपको स्टडी मटेरियल वेरियर बहुत सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उस सोर्सेज के थ्रू आपको पहुंचा सकते हैं। बस मैं कह रहा हूं, यदि आपको नीट क्रैक करना है, नीट का पेपर बहुत ज्यादा ईजी आता है, बहुत ज्यादा ईजी आता है। और उसमें सिर्फ आपको मेहनत, रुचि, समर्पण भाव और आत्मविश्वास, ये 4 चीज चाहिए। यदि ये 4 चीज आपके पास है, तो आपके ना परसेंटेज मायने रखते हैं, ना आपकी गरीबी मायने रखती है, और ना ही आपको महंगी महंगी कोचिंग मायने रखती है। क्योंकि हमने 2 साल ऐसे साल देखे, कोविड में, कोरोना काल देखा था, जिसमें भी डॉक्टर बने थे, उसमें भी नीट लोगों ने क्लियर की थी। वो नीट घर बैठे की थी, क्योंकि आजकल सारा मटेरियल ऑनलाइन
मिलने लग गया है। हाँ, बच्चों को स्मार्ट वर्क के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए कोचिंग की जरूरत होती है। यदि जो बच्चे अभी कोचिंग में नहीं है, सरकारी विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में, स्कूलों में यदि 11th-12th कर रहे हैं, कोचिंग में नहीं कर रहे, तो उन बच्चों के लिए ये सूचना बहुत उपयोगी है कि वो बच्चे इस बार नीट देके मैं फिर बता रहा हूं, नीट 5 मई को है, अभी भी अपने पास 80 दिन पड़े हैं। और नीट वो बच्चा दे सकता है जो अभी 12th बायो में कर रहा है और जिसकी 31 दिसंबर 2024 तक उम्र 17 साल हो जाए, वो बच्चा दे सकता है। नीट में 720 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 45 क्वेश्चन फिजिक्स का आते हैं, 45 केमिस्ट्री का आते हैं, 45 बॉटनी का आते हैं, 45 जूलॉजी का आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसलिए वो 720 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन गलत होने से एक नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि हम स्मार्टली वर्क करें, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए, और कैलकुलेशन में अभी इन 80 दिनों में अच्छी पकड़ करे, अच्छा पढ़े, अच्छी एनसीईआरटी, क्योंकि थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से पढ़ी है और थ्योरी में जो कैलकुलेशन, जो न्यूमेरिकल होते हैं, वही बहुत आपने अच्छे से किए। मैं तो कह रहा हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स में से 45 में से लगभग 35 क्वेश्चन तो एज इट इज जो एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल समझा रखे हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस समझा रखे, उसमें से उठ के आते हैं, डाटा तक सेम डेटा तक आते हैं। तो उसमें सिर्फ आपको यदि चाहिए, जो मेधावी बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस चाहिए। यदि जी आप 60-70 टेस्ट की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लो इन 80 दिनों में, तो मैं कह रहा हूं आप नीट में सफल हो ना हो पर एकदम कट ऑफ के आसपास पहुंच सकते हैं। यदि आप कट ऑफ के आसपास पहुंच गए तो आपका हौसला बहुत बढ़ जाएगा कि अगली बार, इस बार मेरे 450, 500, 550, 600 नंबर आगे, तो मैं अगली बार 100% क्रैक कर सकता हूं। इतना नीट का पेपर इजी होता है। ये सिर्फ एक हवा बना रखी है, बहुत सारा माहौल बना रखा है कि नीट बहुत मुश्किल है। आजकल एक एक गांव से 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे नीट में सेलेक्ट हो रहे हैं। यदि नीट की सीट 35-40 हजार होने के बाद में पूरे इंडिया में, यदि एक गांव से, रेगिस्तान से एकदम बिल्कुल बॉर्डर के समीप, यदि कोई बच्चा, एक ही गांव से 8-9 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब नीट कोई भी क्रैक कर सकता है। मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि बच्चे को 12वीं तक अच्छी इंस्टीट्यूट पढ़े, महंगी महंगी कोचिंग मिले, पर यदि जो उसमें आत्मविश्वास अच्छा है, यदि वो मेहनत करता है समर्पण भाव के साथ में, तो अभी भी उन बच्चों को कह रहा हूं कि बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे। यदि आपका लक्ष्य नीट है, आपने बायो डॉक्टर बनने के लिए ली है, चाहे वो डॉक्टर आप एमबीबीएस बनो, चाहे वेटनरी बनो, चाहे आयुर्वेद बनो, चाहे डेंटल बनो, यदि आपने डॉक्टर बनने के लिए बायो ली है, तो आपके पास अभी भी 80 दिन है। आपकी यदि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है, तो उस थ्योरी को आप न्यूमेरिकल में, उस थ्योरी के कंसेप्ट को न्यूमेरिकल पे अपनाइए। मैं कह रहा हूं 100% आप सफल हो जाओगे। आपको किसी भी तरीके की कोई भी, यदि जी आपको आवश्यकता है, यदि आपको किसी भी तरीके की जरूरत है, तो मैं कह रहा हूं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, जिसने 4 बार अब तक आईआईटी में फर्स्ट रैंक दी है, 2 बार मेडिकल में फर्स्ट रैंक दी है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट, वो 1 साल से बीकानेर संचालित हो रही है। और उसमें बच्चे हैं जो 700 नंबर से भी ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जो फैकल्टी है वो आईआईटीएन फैकल्टी है। पर मैं मानता हूं कि गांव में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास कोचिंग में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, पर वो बच्चे जरूर इस, यदि जे 12वीं के साथ है, तो नीट का पेपर देखे। मैं कह रहा हूं आपका मनोबल इतना बढ़ेगा कि आप यदि इस साल नहीं सेलेक्ट हुए तो आप कट ऑफ के आसपास रहोगे, क्योंकि 450 नंबर यदि जो गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से पढ़ के नीट में लेके आते हो, तो आपका, मैं कह रहा हूं, मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि 100% आपका मन करेगा कि एक बार मैं कोचिंग में जाके नीट की तैयारी करूं। और 100% जो 12वीं के साथ में यदि गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर कोचिंग में यदि 450 नंबर 12वीं के साथ में लेके आता है, तो 100% बच्चा अगले साल 13वीं के साथ में, जिसको 12वीं के बाद में 13वीं टारगेट क्लास बोलते हैं, 100% वो बच्चा लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई करेगा तो वो सफल हो जाएगा। अब यह है कि कोई भी, किसी भी तरीके की आपकी समस्या हो, जो बच्चे यदि जो स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, उस बच्चे को 10th 11th के लिए या 12th के लिए, किसी भी बायो के 11th 12th दोनों के आपको पेपर है, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 12th वाले बच्चे करें, 11th वाले बच्चों के भी अभी एनुअल एग्जाम पास में, तो वो भी 11th का भी कोर्स ले सकते हैं, उसको अच्छे से अभी 11th की भी तैयारी कर सकते हैं, ताकि वो बच्चा 12th के साथ अच्छी तैयारी करे 12th की, और 11th का हल्का रिवाइज करके भी बच्चा निकाल सकता है। तो आपके अंदर यदि मेहनत करने की यदि आपने ठानी है, आपके अंदर रुचि है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो मैं कह रहा हूं कुछ भी कर सकते हैं। हमने एक ही जस्ट अभी मूवी देखी 12th फेल,
12वीं में फेल हुआ बच्चा पढ़ाई के साथ साथ आटे की चक्की में काम करता है, लाइब्रेरी संभालता है, वो बच्चा यदि यूपीएससी टॉप कर सकता है, आईपीएस बन सकता है, तो मैं कह रहा हूं कोई भी कर सकता है। ये आपने एक कहानी देखी है 12th फेल, ऐसी हर घर में हर गांव में कहानी है। रेगिस्तान में, इधर अपन मारवाड़ में बहुत ज्यादा प्रतिभा है, पर मार्गदर्शन नहीं है, उनको अभी जागरूकता नहीं है। आपको किसी भी तरीके की यदि मैं कह रहा हूं आवश्यकता पड़े, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, कोचिंग से, निर्देशन से रिलेटेड, नीट से, एग्जाम से संबंधित कोई भी सवाल है आपके मन में, तो मैं एक आपको मोबाइल नंबर सोमराज जी के सेंड कर रहा हूं, जो अपने लक्ष्य इंस्टीट्यूट बीकानेर के मैनेजमेंट हेड है, उनके नंबर सेंड कर रहा हूं। आप किसी भी 24 घंटे दिन रात कभी भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो आप सूचना उनसे ले सकते हैं। वो आपको टेलीग्राम के थ्रू, जो ज्यादातर आजकल पढ़ाई के लिए ऐप यूज होता है टेलीग्राम, या व्हाट्सएप के थ्रू आपको पेपर भेज दिए जाएंगे, आपको उसकी आंसर शीट भेज दी जाएगी, आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो बच्चे अभी 12th के साथ में नीट दे रहे हैं, 12th दे रहे हैं बायो में, यदि जिनकी उम्र पूरी है तो नीट का एक बार इस बार देखे। फॉर्म के पैसे इतने नहीं लगते, आपके पास 80-90 दिन है, आप 80-90 दिन पूरा झोंक दीजिए उसके अंदर। और मैं कह रहा हूं 100% जो कोचिंगों में भी 12वीं के साथ में या 12वीं के बाद में बच्चे नहीं कर पाते, वो गांव के बच्चे उतने नंबर आराम से ला सकते हैं। और यदि 450 नंबर, मैं तो कह रहा हूं गांव के स्कूल में पढ़ के 400 नंबर भी कोई बच्चा लेकर आया गांव की स्कूल में पढ़ के, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े चाहे गवर्नमेंट में पढ़े, क्योंकि नीट का पेपर मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है, और बोर्ड का पेपर भी पूरा एनसीईआरटी से आता है। तो यदि आपने नीट के पेपर लीजिए, और पेपर को मैं तो कह रहा हूं 1-2 पेपर दे के दीजिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आपके जब जब क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे ना, आपके अंदर अपने आप क्या कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, क्या मैं भी नीट का पेपर दे सकता हूं, मैं भी आराम से कर सकता हूं। तो मैं बहुत सारे कमेंट आए, उन कमेंट को पढ़ नहीं पाया हूं, पर आप इस पे कमेंट है, सोमराज भी इसको बार बार वॉचिंग कर रहे हैं, वो भी इस चीज को देख रहे हैं, आप सबको रिप्लाई करेंगे और आपको हर एक तरीके की जो सुविधा दे सकते हैं वो देंगे। बस आपको मैं कह रहा हूं ठानना है कि 12वीं के साथ आपको पेपर दे के देखना है। मैं कह रहा हूं आपके अंदर मनोबल बहुत बढ़ेगा, आपको लगेगा नीट का पेपर इतना इजी हो सकता है क्या, आप बहुत आराम से कर सकते हो। और यदि जो स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, यदि 12वीं में चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल दोनों में से कहीं से पढ़ा हुआ बच्चा यदि से 400 नंबर लेके आ सकता है, उसको स्मार्ट वर्क और थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ा सा उसको माहौल चाहिए होता है, थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, थोड़े से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चाहिए होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वो बच्चा आराम से यदि 400 नंबर लेके आएगा तो वो बच्चा आराम से मैं कह रहा हूं अगले साल नीट कर लेगा। मैं तो कह रहा हूं कोचिंग में पढ़ रहा बच्चा पहली बार अभी सिलेबस कर रहा है स्कूल के बाद में, यदि अभी भी 450 नंबर लेके आ रहा है, वो बच्चा भी मैं कह रहा हूं 90 दिन में, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो 450 से 650 तक पहुंचते हैं इन 90 दिनों में, रिविजन करके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। तो आप सभी, मैं कह रहा हूं कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी नीट से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या हो, और बोर्ड के बच्चों के लिए भी मैं बोल देता हूं, यदि बोर्ड के भी आपको यदि अभ्यास प्रश्न चाहिए, बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको अभ्यास प्रश्न चाहिए, तो भी आप सोमराज से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको घर बैठे ऑनलाइन आपको अभ्यास प्रश्न है वो भेज दिए जाएंगे, पेपर मॉडल पेपर आपको भेज दिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी तरीके के पेपर है तो आप उससे संपर्क कर सकते हो। आप कमेंट के माध्यम से भी पेपर ले सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर आपकी डिटेल सेंड कीजिए, उस पे जो आपको चीज चाहिए वो कमेंट में डाल दीजिए, वो आपको सोमराज प्रोवाइड कर देगा। आपके व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर और आपकी क्या डिमांड है वो आप डाल दीजिएगा, सोमराज आपको कमेंट सारे रीड कर रहा है, मैनेजमेंट स्टाफ पूरा रीड कर रहा है, वो आप तक वो सारी चीजें पहुंचा देगी। इसके अलावा कोई भी समस्या हो तो मैं सोमराज के नंबर भेज रहा हूं, आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, दिन रात आप लोगों के लिए, ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये लाइव आप लोग सब तक शेयर करेंगे, किसी ना किसी, मैं कह रहा हूं ये लाइव यदि किसी एक बच्चे का यदि जे काम आता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नोन प्रणाम, राम राम सा, खमा गणी, जय माता दी।